मैं सिखा दूंगा, 2 दिन में यही होगा। चले जाओ, मैं कर लूंगा अभी। तो जलकरण को बोल देना, मैंने बताया। हेलो। हाँ, पीछे हो गई बातें, शांति से बैठ जाओ। ठीक है। हेलो, क्लास का चेहरा इधर है। हाँ, उधर मत कर लेना जी ये। ठीक है, सारे बैठ गए। ठीक है। क्या पढ़ाने वाले हैं? इडियम्स फ्रेजेस है ना। 2 बुक हमारी स्टार्ट हो चुकी है ना। हाँ, तीसरी को कर लेते, तीनों पैरेलल में चलती रहेगी फिर। कितने नंबर का आता है ये टॉपिक एग्जाम में? आता होगा, हमें क्या मतलब है, जितना आता होगा, है ना। हाँ, कितने का आता है तो? 2 नंबर? 4 नंबर या 5? अरे कुछ तो बोलो। हेलो, इधर ठीक हो? पीछे पीछे। दिल्ली पुलिस के कर रहा है? तब तो मजा ज्यादा आएगा फिर। दिल्ली पुलिस में इंग्लिश थोड़ी है। हाँ, तो बताइएगा जरा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस होती क्या है ये, 5 मिनट का ब्रीफ कर लेते, फिर क्लास स्टार्ट कर लेंगे ये। मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, कविताएं, पर्यायवाची, और मतलब ये सारे होते हैं। ठीक है। पराठे खाए हैं ना आज तो? देखो देखो देखो, कमीनों की आवाज कितनी ज्यादा निकली है पराठे का नाम लेते ही है। और वैसे पूछ रहा था कि जी इसका मीनिंग क्या होता है ये, तो आवाज नहीं निकल रही, यानी आवाज कहां से कैसे निकलती इससे पता चल रहा है ये। तो टॉपिक है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेज, और मुहावरे कहें, लोकोक्ति का लोकोक्तियां कहें, क्या कहें, वो बाद की बात है। फिलहाल हम ये देखते हैं एग्जाम में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। 5 मिनट का ब्रीफ करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं ये। एग्जाम में ये पूछता है प्री के अंदर। हाँ, कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। और कितने नंबर? 4 नंबर। ये रोल है इसका डायरेक्टली। हाँ, ये तो डायरेक्टली रोल है इसका। इनडायरेक्टली रोल होगा तो हो सकता है आपको 6 नंबर भी दिला दे। इनडायरेक्टली कैसे होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसका इनडायरेक्टली भी रोल होता है ये। तो ये ऐसा टॉपिक है। और लगभग कितने इडियम्स हमें याद होना जरूरी है? 28,000। कम से कम आपको 2 से 2,500 याद होना जरूरी है। कोई ये देखे कि जी नहीं मैं तो इंपॉर्टेंट 100-200 याद कर लूं और काम चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो उस भरम में रहना भी मत, क्योंकि इसका नाम है एसएससी। तो यहां हम लगभग याद करेंगे 2 से 2,500 के आसपास ये। कैसे याद करेंगे, याद कराने की गारंटी वो सारी हमारी है। केवल आपको क्या करना है? हाँ, पॉइंट टू पॉइंट ही है ये, बंदा सही है ये। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है, और सारा काम हमारा चलते जाना है ये। इडियम्स एंड फ्रेजेस में बड़ी दिक्कत क्या है पता है ये? बड़ी दिक्कत ये है कि डायरेक्ट जब बंदा याद करता है तो ये दिक्कत आती है कि 2 दिन याद किए, 3 दिन याद किए, मतलब उनमें तो हो सकता है थोड़ा बहुत रहता हो ये, अगर डायरेक्ट याद करे तो ये। लेकिन इसकी तो एक बड़ी खास बात यह है कि 2 दिन 3 दिन याद किए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपने 40 याद की, 3 दिन बाद देखोगे नहीं है तो कितनी याद आती है? 10। यानी भूले कितनी?
और एग्जाम में कौन सी आती है? हाँ, जो बोली हुई होती है वही आती है ना। हाँ, तो हमें बोलने वाला काम को थोड़ा सा हटाना है। ये कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी पहली क्लास हो मेरी? है, काफी है। ठीक है जी। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम कैसे याद करेंगे? हम हल्का फुल्का एक बार चलते चलते डे वन को शुरुआत कर लेते हैं। बुक कोई खोलना मत, बुक को बंद कर देना ही है। हाँ, क्योंकि बुक अब तक हम खोलते आए हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि बंद करके कैसे याद किया जाता है ये। तो देखिएगा जरा, डे वन के अंदर पहला लिखा है गो ओवर वंस हैड। जहां मैं आपसे पूछूं आपकी आवाज वहीं पर आनी चाहिए, बाकी कोशिश ये करिएगा चीजें जैसे मैं बता रहा हूं हमें वैसे याद करना ही है। एक्चुअल में होता क्या है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में स्टूडेंट जो गलती करता है वो क्या करता है, इसको डायरेक्ट रट लेता है ऐसे ही कि जिसका मीनिंग ये होता है और ये ऐसे ऐसे होता है। ये इडियम्स में क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है साइनो एंटो का और वन वर्ड का, ये वो टॉपिक यहां आपको बहुत फायदा करेगा। फायदा क्या करेगा कि ये जो चीजें यहां लिखी हुई लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना कभी आपको रटना नहीं है। ये किसी भी सूरत में हमें ये याद नहीं करना कि यार गो ओवर वन साइड का मीनिंग बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये निकलता है। अगर आप ये करेंगे तो यकीन मान के चलिएगा 6 महीने 7 महीने 8 महीने पढ़ लो, 200-300 से ऊपर याद नहीं कर पाएंगे। हमारा टारगेट सबसे पहले है कि इसका एक्चुअल में हिंदी मीनिंग क्या निकलता है। ये इंग्लिश तो हम बना लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ये याद क्या करना है, एक्चुअल में जो साइनो एंटो में वन वर्ड में जो मेथड हम अप्लाई कर रहे थे वही मेथड यहां पर अप्लाई करना है। करना क्या है कि यहां जो चीज लिखी होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टोरी के रूप में, और स्टोरी को लिंक कर देंगे किससे? लड़की से नहीं, इमेज से। हाँ, लड़की थोड़ी आएगी यार में, तो मैंने कहा इमेज से हम लिंक कर देंगे ये, और उससे हमारा मीनिंग निकालेंगे ये, और फिर एग्जाम के क्वेश्चन को ये देखेंगे कि वाकई में चीजें ऐसे जाती है कि ये। तो देखिएगा जरा एक बार, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अंडरस्टैंड यानी क्या होता है? समझना। समथिंग यानी कि कोई भी चीज हो सकती है एक तरह से। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड यानी होता है बेसिकली परे होना एक तरह से ये। और कहना चाह रहा है कि कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता। हाँ, एबिलिटी सुना होगा, ठीक है, उससे बना लेते हैं यहां से कैपेबिलिटी। है कहना चाह रहा है कि मेरी जो समझने की क्षमता है ना वो परे है जी, एक तरह से मेरे समझ में नहीं आ रहा है एक तरह से ये। अब याद कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिएगा जरा। गो का मतलब जाना, ओवर यानी वंस यानी अपने, और हेड यानी सिर। कहते नहीं कि ये तो मेरे सिर से ऊपर जा रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है ये समझ। जब हमारे सिर से कोई चीज ऊपर जाती है ये, तो इसका मतलब ये कि हमारे समझ में नहीं आ रहा। इसका अर्थ यही निकलता जो चीज हमारे समझ में ना आए उसी को बोलते समझ से परे होना। ये लिखा पेपर ओवर द क्रैक्स, यानी टू हाइड प्रॉब्लम्स। ये हाइड का मतलब क्या होता है? और प्रॉब्लम यानी समस्या। ये कहना चाह रहा समस्याओं को छिपाना, अपनी गलती को छिपाना। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप घर के अंदर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, घर में दीवार के ऊपर आ गई है क्रैक। क्रैक यानी कि दरार। है अब बोले कि पापा को पता न चल जाए जी। आपने क्या किया, इस क्रैक के ऊपर, ये मैंने कहा इस क्रैक के ऊपर, समझिएगा जरा, मैंने कहा इस क्रैक के ऊपर क्या किया। मान लीजिए जैसे यहां पर कोई क्रैक आ गया, आपने लगा दिया ये पेपर ऐसे ही है। क्या पापा को पता चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी गलतियों को क्या किया, छिपा दिया। तो देखो पेपर का अर्थ निकलता पेपर, ओवर का मतलब होता ऊपर, क्रैक का अर्थ निकलता क्रैक यानी कि दरार। घर में किसी भी जगह पर कोई क्रैक आई और आपने लगा दिया उसके ऊपर पेपर, इसका अर्थ निकलता है कि आपने अपनी समस्याओं को, आपने अपने जो दोस्त कमियां थी उसको क्या कर दिया, छिपा दिया। इसका अर्थ यही निकलता है। उसके बाद देखिएगा लिखा है पुल समवन्स लेग, इसका अर्थ निकलता है टू प्ले ए जोक। जोक यानी मजाक करना एक तरह से। इसका अर्थ निकलता बेसिकली किसी के साथ मजाक करना। छोटी छोटी क्लासेस में आप सारे के सारे पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं ना? नहीं पढ़े? पढ़े छोटी छोटी क्लास। उसमें क्या होता था जनरली, जब छोटी क्लास में हम पढ़ा करते थे तो कई दोस्त ऐसे हुआ करते थे, जैसे मान लो 4 दोस्त अजी है, तो 4 में से मान लो एक दोस्त ऐसा है जो बिल्कुल ही मरियल अजी है, उसको मतलब कोई भी ऐसे उठाकर इधर फेंक सकता है। हालांकि फेंक नहीं सकते, मतलब ऐसे यूं उठा सकते हैं ये। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, कई बार ऐसा होता था कि जैसे 4 दोस्तों में से या 5 मान लेते हैं, 5 में से एक ऐसा था जो बड़ा ही बड़ा बड़ा आदमी था। ये 4 बड़े कमीने थे जी। ये चारों क्या कभी कभी जब इसके साथ मजाक करते तो क्या करते थे, उसके टांग खींचकर ऐसे बाहर ले जाना। हुआ होता था ना ऐसा ही है। तो यही तो कह रहा है ये पुल का मतलब समवन से नहीं,
किसी की ले गया नहीं तो किसी की टांग ऐसे खींचकर एक उसको बाहर ले जाना, उसके साथ क्या करते थे? मजाक करते थे। इसका अर्थ यही निकलता है, मजाक करना। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है यहां पास द हैट। ये कलेक्ट मनी का मीनिंग क्या निकला? पैसा इकट्ठा करना, यानी चंदा इकट्ठा करना। चंदा इकट्ठा करना समझ रहे हैं ना? हाँ, चंदा मतलब हाँ पैसा, पैसा। ये तो मैंने कहा कहना है चाह रहा पैसा इकट्ठा करना। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी कोई खेल दिखाने वाला बंदा मार्केट के अंदर खेल दिखाया करता है, उस दौरान खेल दिखाने के बाद आपको पता है कि सबके पास वो जाता है और क्या लेकर? वो टॉपी यूं लेकर ये क्या मांगता है? पैसा ही तो मांगता है। इसका अर्थ यही निकलता पैसा इकट्ठा करना, यानी चंदा इकट्ठा करना। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां कैट्स विस्कर। ये लिखा है हाईली इंप्रेसिव। ये इंप्रेसिव यानी कि इंप्रेसिव क्या होता है? क्या करना? आकर्षित करना। ये इंप्रेसिव यानी कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही जबरदस्त, शानदार एक तरीके से। ये कहते नहीं वो मतलब इतनी जबरदस्त दिख रही थी, इंप्रेसिव मतलब कह सकते हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता है मतलब कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होना। याद कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिएगा केट का मतलब क्या होता है? और बिल्ली की मुझे आपको पता है कि कैसे रहती है? तनी हुई रहती है। रणवीर सिंह का नाम सुना है? रणवीर सिंह का, जो आलिया भट्ट का पति है। नहीं, बेशर्मों को सबको याद है। क्या था? आलिया भट्ट का ही है ना? तो दीपिका पादुकोण का। ये पड़ोसी की बीवी का पता नहीं हो, लेकिन आलिया भट्ट, रणवीर कपूर सबका पता है। ये देखिएगा जरा एक बार, केट का मतलब होता है बिल्ली, विस्कर यानी होता है मुच्छे, और बिल्ली की मुच्छे होती है तनी हुई। अगर कोई खिलाड़ी, कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, उसकी अगर मुच्छे होगी कैसी? तनी हुई। कैसी लगती है? इंप्रेसिव तो लगती है। और इसका मीनिंग यही निकलता है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होना, बहुत ज्यादा अच्छी होना। ये गिव अ हैंड का अर्थ निकलता असिस्ट, यानी कि किसी की मदद करना, यानी कि सहायता करना। ये गिव का मतलब, एक का मतलब, और हैंड का मतलब। मान लीजिए रास्ते में आप चल रहे हैं और चलते 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 अचानक से मान लीजिएगा कोई लड़की चल रही थी और अचानक से वो गिरती है और आपने उसको क्या किया? एक हाथ दिया। उसकी क्या किया आपने? अरे मदद ही तो की। इसका अर्थ यही निकलता मदद करना, सहायता करना। बहुत बार एग्जाम में पूछा ऐसा ही लिखा हुआ है आपके पास में यहां पर 6। कुछ धीरे धीरे जा रही है दिमाग में? जा रही है ना? अब देख लेते कि गई कि नहीं गई है। इसका क्या था? समझ से परे होना। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में लिखा हुआ है यहां पर पेपर ओवर द क्रैक्स। क्या छिपाना? हाँ, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपनी समस्याओं को छिपाना। ये दोस्त को छिपाना, मजाक करना। ये लिंक याद है? क्या खींच रहे थे? टांग खींच रहे थे। उसके बाद देखिएगा ये क्या करना? पैसा इकट्ठा करना, यानी कि चंदा इकट्ठा करना। लिंक याद है? वो जैसे ही मतलब पास में जाकर टॉपी को ऐसे लेकर मतलब एक तरह से क्या कर रहा था? चंदा इकट्ठा कर रहा था, यानी पैसा इकट्ठा करना। उसके बाद लिखा है आपके पास है कैट्स विस्कर, हाईली इंप्रेसिव। बिल्कुल सही है जी। ये कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। विस्कर यानी मूछे, और बिल्ली की मूछे तनी हुई होती है। किसी भी लड़के की, किसी की भी देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे अनवर सर है, मूछे रहती है तनी हुई है, कैसी लगती है? इंप्रेसिव। तो जब भी देखो तो एक इडियम याद हो जाएगी आपको। तो देखिएगा जरा, लिखा हुआ है यहाँ गिव अ हैंड, सहायता करना, मदद करना, असिस्ट जिसको बोलते हैं। ये लिखा है कुछ इस तरीके से, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन टू अर्न समथिंग पोटेंशियली वैल्यूबल। ये कहना ये चाह रहा है किसी के पास बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल यानी कि मूल्यवान चीज का होना। एक तरीके से मैं फिर कह रहा हूं, इनको रटना नहीं है। ये सारा काम मैं बताते चलूंगा कैसे बनता चलेगा। ये बैच बनाएंगे कम से कम 5 से 6 क्लास में। ये पहले देखो, ये बंदा क्या करता है? बंदा है कि बंदी है? हाँ, बंदी है जी। और इसके पास देखो क्या है? ये गोल्ड माइन, यानी कि सोने की खान है जी। टेली इसी के ऊपर क्या करती है? बैठती है। इसका मतलब इसके पास ये वैल्यूएबल चीज है, मूल्यवान चीज है, एक तरह से कीमती चीज है। और इसका अर्थ ये निकलता किसी के पास कोई कीमती चीज होना, कोई वैल्यूएबल चीज होना ही है। उसके बाद देखना बैड ब्लड, ये एंग्री फीलिंग, ये मतलब बड़ा यूं कह सकते हैं एक तरह से आपस में बड़ी दुश्मनी सी होना एक तरीके से। ये इल फीलिंग कह सकते हैं। एनिमिटी, एनिमिटी यानी क्या होता है? दुश्मनी है। अब याद कैसे करोगे? ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये मान लीजिए किसी दिन हमें जरूरत पड़ती है किसकी? ब्लड की, और अपने दोस्त ने मना कर दिया जी, हमें क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है। और उसी दिन से हमारी उससे
दुश्मनी हो जाती है, इसका अर्थ यही निकलता दुश्मनी निकालना ही। उसके बाद देखिएगा वर्ड है टू वर्क लाइक अ डॉग, ये टू वर्क वेरी हार्ड, ये यानी कि मीनिंग क्या निकल रहा है, बहुत मेहनत करना। ये लिंक कैसे करेंगे, ये पॉइंट को देखिएगा जरा। वर्क यानी क्या होता है, काम कर, किसकी तरह, कुत्ते की तरह। कई बार देखा होगा कहीं क्या होता है ऐसे, मतलब कुत्ते की तरह मतलब काम करना है, तो कुत्ते की तरह जो काम करता आदमी है तो कैसे करता है, एक तरह से ये मेहनत करता है एक तरह से। ये जैसे कुत्ते की तरह काम करने का मतलब यही निकलता है कि मेहनत करना बहुत ज्यादा ही है। लिखा हुआ है एक बार फिर यहां पर, लाइक टू पीस इन अ पॉड। सिमिलर का अर्थ क्या निकलता है, एक समान, एक जैसा ही है। याद देखो कैसे करेंगे ये। मैंने कहा टू का मतलब दो, इसका अर्थ मटर ही होता है ना। हाँ, इनका मतलब होता है मैं, यानी एक। पॉड का मतलब होता है फली। फली सुना है ना, किसकी आती है, बादाम की फली आती है, मुझे नहीं पता, बताइए। अच्छा, मूंगफली, हाँ देखो ये अच्छा है, एंड में आता है मूंगफली। हाँ बिल्कुल, ये कौन सा बादाम, कच्चा बादाम, अंजलि अरोड़ा, वही है ना गाना, वही है ना, या दूसरा है, ठीक है। किसने, मैं पता नहीं, वो हो सकता है वो हमें कर रखी हो। हाँ तो देखिएगा जरा, एक बार ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि सिमिलर यानी कि एक जैसा। तो हम चल रहे थे कहां पर, फली पर चल रहे थे जी। मटर की फली देखी है, ठीक है। मटर की एक फली जब आप उसको खोलते हैं ऐसे यूं इस तरह से, तो आपने देखा होगा अगर मान लो उसमें दो मटर है, दोनों का कलर कैसा होता है, हरा ही होता है ना। हरा मतलब कि एक जैसा ही है। तो ये कहना चाह रहा है एक मटर की जो फली होती है उसमें अगर दो मटर भी निकालोगे, दोनों का कलर कैसा आएगा, एक जैसा आएगा। इसका अर्थ यही निकलता है एक जैसा, सिमिलर ही है। उसके बाद देखिएगा एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये अभी फिर रिपीट हुआ है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इस बुक से बाहर कुछ नहीं करना आपको। आप देखना चाहे कि वाकई में चीजें यहीं से मिलती है। अभी सीपीयू की आंसर की आई, कल आई थी ये, सीपीयू में आप उठाकर देख लीजिएगा, कोई चीज बाहर नहीं है, सारा यहीं से मिलना है ये। और सीपीयू में एक अच्छी बात यह कि गुरुकुल बहुत सारे दिल्ली एसआई में सिलेक्शन देगा ये इस बार ये। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है टू अनलाइक थिंग्स और पीपल डिफरेंट थिंग्स, ये कहना चाह रहा दो अलग अलग चीजें कह सकते हैं, दो अलग अलग लोग कह सकते हैं। ये लिंक देखो कैसे करोगे, एप्पल यानी सेव, ऑरेंज यानी संतरा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जी ऑरेंज और संतरा एक समान होती है, अलग अलग ही तो होती है। इसका अर्थ ये निकलता डिफरेंट थिंग्स यानी कि अलग अलग चीजें ये। उसके बाद देखिएगा बी ए डैड मेट, ये अर्थ निकलता टू बी इन सीरियस ट्रबल, ये यानी कि बड़ी गंभीर समस्या में पड़ जाना। ये अब याद कैसे करेंगे, ये मान लीजिए ईद है जी, और ईद के दिन क्या हुआ, जनरली जैसे हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो कुछ ऐसे बनाया करते हैं जैसे कि मीट वगैरह कुछ भी, हाँ मीट बनाते होंगे, जो भी है मुझे आइडिया नहीं इस चीज का ये। तो फिलहाल अगर मान लीजिए उस दिन मार्केट में गए दिए और मार्केट में पता चला डेड यानी खत्म, मीट यानी मांस, बोलेगी जी मांस तो पूरा ही खत्म हो चुका, बिक चुका, इसका मतलब बंदा क्या पर होगा, संकट में पड़ जाएगा। बोले कहां से लाऊं, घर वालों ने तो बोल दिया, बोले कि जी लाना है, बनाना है, पकवान ही है। तो मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता संकट में पड़ना एक तरह से ये, जब खत्म हो गया मीट ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां पर 12, ये इसका क्या था, मेहनत करना, ये लिंक याद है, ठीक है। इसका यहां कहना यह चाह रहा था कि सिट का मतलब होता है बैठना, गोल्ड माइन यानी कि सोने के कान। अगर मान लीजिए कोई लड़का या लड़की, कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं जिसके घर पर सोने के कान है, डेली उसी पर बैठता है, इसका मतलब कोई यूं कह सकते हैं वैल्यूएबल चीज है, कोई महंगी चीज है उसके पास, मूल्यवान चीज है ये। इसका क्या था, दुश्मनी। ये ध्यान रखना एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये, 8 नंबर ये। इसका डिफरेंट या सिमिलर, सिमिलर ये। इसका डिफरेंट ये। और ये गंभीर समस्या में पड़ना, टर्बल में जिसमें कह सकते हैं ये। लिखा पुल अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट, ये टू डू समथिंग ये। हाँ ये कहना चाह रहा है टू डू समथिंग, डू यानी कि करना, अनएक्सपेक्टेड यानी क्या होता है, जिसकी हमने आशा ही नहीं की थी, ऐसा कोई काम कर जाना। ये यानी कहना चाह रहा है कि अप्रत्याशित यानी जिसकी हमने आशा नहीं की थी, ऐसा काम कर जाना। कई बार जादूगर ऐसे होता है, आपने अगर देखा हो
कई वीडियो ऐसे आते हैं जनरली कि जैसे वो लड़की है और ऐसे बॉक्स में घुसती है, उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है। देखा ऐसा वीडियो? देखा होगा, नहीं है? ठीक है, चलो मान लीजिए नहीं देखा। ये एक कई बार ऐसे वीडियो आते हैं, ये अमेरिका के जनरली शो होते हैं। एक लड़की को सुला दिया और उसको यहां से ऐसे काट दिया और दोनों को अलग कर दिया, बाद में पता चला वापिस एक हो गई है। ऐसे कई वीडियो आते हैं। ये कई बार आपने देखा होगा जादूगर क्या करते हैं, अचानक से ये देखना। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। पुल का अर्थ निकलता खींचना या निकालना कह सकते हैं। रैबिट यानी कि खरगोश होता है ना। आउट यानी हैट यानी टोपी। उसने क्या किया, अपनी टोपी में से ऐसा यूं खींचा और ये लो जी क्या आ गया, खरगोश आ गया। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा हो जाएगा? तो यही तो कहना चाह रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड करना। तो इसने अनएक्सपेक्टेड यहां पर क्या किया, ये जो निकाला ना इसने, क्या निकाला? खरगोश। किससे निकाला? टॉपी से। ये इसका अर्थ ये निकलता है टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ये कीप अंडर वंस हैट, ये इसका अर्थ निकलता है टू कीप समथिंग है सीक्रेट, यानी कोई भी चीज को गुप्त रखना। ये अब देखो कैसे लिंक करेंगे। कीप यानी अंडर यानी क्या होता है? नीचे। वंस यानी अपनी। हैट यानी, और मान लीजिए कोई बंदा अपने टॉपिक के नीचे अभी कुछ रखा हुआ है, तो क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा नहीं है, इसको मत देखना। अंदर की बात कर रहा हूं। ये हमेशा अंदर अंदर ही देखा करो। ये तो देखना एक बार। ये कीप का मतलब होता है रखना। अंडर यानी होता है नीचे। हैट यानी होता है टोपी। और अपने टोपी के नीचे जब बंदा कोई भी चीज रखेगा तो जाहिर सी बात दिखने नहीं है, वो क्या होगी? सीक्रेट हो जाएगी। और इसका अर्थ ये निकलता कोई सीक्रेट रखना। ये लिखा डांस टू समवन्स ट्यून। ये सुना होगा आपने जोरू का गुलाम। हाँ सुना है। ठीक है, किसको बोलते हैं? बीवी के इशारों पर चलना। यानी बीवी ये कहे कि खाई में कूदना है तो कूद जाए, और बीवी ये कहे कि खाई में छलांग लगानी है तो हाँ यही लगाते रहना तुम। ये क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, क्या दुल्हन की तरह पोज देते हैं मेरे भाई। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरी शादी हुई है तो मुझे पता होगा, तो मैं तो यहीं रहता हूं मेरे भाई। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। वो कहे खाना बनाना है तो खाना बनाए, वो कहे कि नाच तो नाचे। हाँ ये सही है। देखिएगा ये इनका भी सही था, दोनों एक ही चीज थी। ये कहना चाह रहा है डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। देख रहे, डू का मतलब करना। व्हाट अदर्स वांट यानी कि जो दूसरा चाहे, यानी जो दूसरा चाहे आपसे जो करवाना वो करना, उसको बोलते किसी के इशारों पर नाचना। ये या ओबेइंग वंस ऑर्डर। ओबे यानी कि पालन करना, किसी के आदेश का पालन करना। वो जैसा कहे वैसा करना, जैसा कहे वैसा करना, उसको बोलते दूसरों के इशारे पर नाचना। ये अब लिंक कैसे करेंगे देखो। डांस यानी नाचना। समवंस यानी कि किसी की। ट्यून यानी क्या होता है? ट्यून। ये यानी वो जैसी ट्यून बजाए आप वैसे ही नाचे, यानी वो जैसा करवाना चाहता है। जैसे मान लो उसने बजाई नागिन वाली ट्यून है तो आप डांस करने लगे किसके ऊपर? नागिन पर। उसने ट्यून बजाई गर्मी वाले गाने की है, आप डांस करने लगे कैसे? हाँ वो गर्मी की तरह एक तरह से ही है। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता किसी के इशारों पर नाचना, जो जैसा कहे वैसा करना ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां नीडल इन अ हैशटैग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले मुझे बताओ लोकेट यानी क्या होता है? लोकेशन सुना है? लोकेशन यानी कि पता, जगह, उसी को बोलते हैं नहीं। वो लोकेशन वर्ड यही इसी से निकला हुआ, लोकेट से लोकेशन ही है। ये कहना चाह रहा कोई भी ऐसी चीज जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो। ये अब याद कैसे करोगे? देखो निडल यानी क्या होता है? सुई होता है जी। इनका मतलब मैं, एक का मतलब एक, और हैशटैग का अर्थ निकलता है सूखी घास का ढेर। ये मान लीजिए सूखी घास का ढेर आपने देखा होगा जनरली खेतों में लगा रहता है ना। मान लीजिए कोई सूखी घास का ढेर है और उसमें मैंने डाल दी एक सुई। अब मैं आपसे कह रहा हूं जिसका पता लगाओ, क्या लगा लेंगे? लगा लेंगे ना? नहीं लगा पाएंगे। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है जिसका पता लगाना मुश्किल काम हो। ये क्यों? क्योंकि जैसे आप उसका पता लगाएंगे, आप यहां ढूंढेंगे वो नीचे चली जाएगी।
ऐसा ही होगा नहीं है। इसका अर्थ यही निकलता जिसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम हो। रेड लेटर डे एसएससी की अगर बात करें, टॉप 100 में कुछ ईडियम्स ऐसी है जिनकी रिपीटेशन बार बार होती है, उनमें एक ईडियम ये भी है ये, जिसका मीनिंग क्या निकलता देखिएगा, एन इंपॉर्टेंट डे यानी कि महत्वपूर्ण दिवस, ये महत्वपूर्ण दिन। हैप्पी यानी क्या होता है? हैप्पी हैप्पी खुश। सिग्निफिकेंट यानी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल सही है। एग्जाम में साइनों के रूप में पूछा गया है ये। हर किसी आदमी के साइन क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट का अर्थ यही निकलता है इंपॉर्टेंट। ये इसका अर्थ निकलता कोई महत्वपूर्ण दिवस हो, खुशी का दिवस हो, एक तरह से इस सेंस में ही है। अब याद कैसे करेंगे ये? आपने नाम सुना होगा 14 फरवरी। 14 फरवरी को क्या आता है? वैलेंटाइन डे। उस दिन हाँ ब्लैक डे आता है ये। अच्छा बच्चा तो यही पूरी क्लास में ही है। हाँ शहीद दिवस कहाँ था उस दिन मेरे भाई? नहीं ब्लैक डे आता है ये, वो पुलवामा वाला अटैक शायद कुछ हुआ था ये। हाँ हाँ ये सही है ये। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा कुछ आता है ये। चलो ठीक है जी। ये अब बात करते हैं 7 फरवरी को। ये आता 14 से 7 दिन पहले। हाँ एक आता 7 फरवरी, एक आता 8 फरवरी, एक आता 9, एक आता है 10, ऐसे चलता रहता है ये। उन चीजों का इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करेंगे हम यहां से होली और दिवाली की। दिवाली सबको पता है, ठीक है। ये दिवाली पर अगर आपने कभी देखा हो, जैसे कैलेंडर होता है घर में ये, और यहां लिखी हो कोई डेट वगैरह ऐसे ही है, और आपने अगर गौर किया हो, दिवाली के दिन होती है छुट्टी, और छुट्टी वाले दिन कैलेंडर में देखना कैसा कलर रहता है? रेड ही रहता है, नहीं है? तो यही तो कहना चाह रहा है, रेड का मतलब लाल और डे का मतलब दिन। और मैंने कहा जिस दिन आपने कैलेंडर में देखा हो रेड ऐसे कलर होता है, वो दिन हमारे लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, खुशी का दिन होता है। इसका अर्थ यही निकलता है, इंपॉर्टेंट है, खुशी का दिन होना। और बहुत बार पूछा एग्जाम में ये, मिनिमम बता देता हूं ये, इससे भी ज्यादा बार आ चुकी होगी अकेली इडियम ये। उसके बाद देखिएगा, वी ऑल वांट टू मेक नो डिफरेंस, यानी कि कोई अंतर ना होना। ये अब लिंक कैसे करेंगे देखो। ये उसने कहा कि जी हम तो सारे के सारे, ऑल का मतलब होता सभी, वन का मतलब कि जी हम तो सारे के सारे कैसे हैं? एक ही है, एक ही। इसका मतलब कोई अंतर ही नहीं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका अर्थ ये निकलता कोई डिफरेंस ना होना। ये गिफ्ट ऑफ द गैब, जैसे रिपीट होती है रेड लेटर डे, वैसे रिपीट होगी ये ईडियम ये, और बार बार होती है। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट यानी कि प्रतिभा। हाँ टैलेंट यानी कि टैलेंट तो जानते हैं ना, ठीक है, किसी में टैलेंट होना है। आप इसको ज्यादा समझते होंगे, इंग्लिश से ही है। किस चीज का टैलेंट है? बोलने का। ये मूवी आपने सबने देखी होगी, शोले। और शोले मूवी में अगर आपने देखा हो, गौर किया हो, तो मैंने कहा भगवान की ओर से गिफ्ट मिला हुआ था किसको? हाँ गब 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 और गब्बर। ये और गब्बर में जो टैलेंट था ना, कि सांबा कितने आदमी थे, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? नहीं, यानी उसमें क्या था? टैलेंट, बोलने का टैलेंट था। इसका अर्थ ये निकलता किसी में बोलने का टैलेंट होना ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में लिखा हुआ है यहां पर एक बार फिर 19 ईडियम्स। ये एक एक को समझते चलते हैं। इसका बताइए क्या था? सीक्रेट रखना। ये लिंक याद है क्या किया था? हाँ टॉपिक के नीचे कोई भी चीज रख दी थी, वो सीक्रेट हो गई थी ये। चलो यहां से देख लेते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड कोई काम करना, यानी जिसकी हमने आशा ही नहीं की थी। और कैसे किया था? यहां वो निकाला था नहीं है क्या? खरगोश किस में से? टॉपी में से ही है। तो अनएक्सपेक्टेड काम उसने किया था ये। इसका किसी के इशारों पर नाचना, जो जैसा कहे वैसा करना, एक तरीके से ये। और इसका हाँ जिसका पता लगाना मुश्किल काम हो। ये उसके बाद हेलो 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 हेलो, इधर इधर इधर, हाँ हाँ आगे। अरे पीछे मत देख मेरे भाई, इधर ही। हाँ हाँ किसकी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी नहीं कर रहे? अरे किसकी तैयारी कर रहे हैं? एसएससी कर रहे हैं तो मेरे भाई वही आना चाहिए। हाँ फीलिंग आनी चाहिए कि एसएससी की कर रहा हूं ये। जब तक वो नहीं आएगी तो फिर मजा नहीं आएगा ये। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि वो
जब बारात जाती है और बारात जब लेट हो जाती है 1 घंटा ही है, तो जाते बारातियों का एक ही काम होता है, नहीं बीड़ी सिगरेट थोड़ी पिएगा मेरे भाई, अरे बारातियों बनकर बीड़ी सिगरेट पियोगे क्या वहां? नाश्ता करना, यही होता है ना। हाँ, तो अभी चर्चा करेंगे, फिलहाल देखिएगा ये इसका क्या था, इंपॉर्टेंट डे, खुशी का दिन, महत्वपूर्ण दिवस की लिंक याद है, ठीक है। इसका क्या था, सिमिलर, कोई अंतर ना होना, नो डिफरेंस। ये इसका, यहां टैलेंट था किस चीज का, बोलने का। ये उसके बाद देखिएगा लिखा ग्रीन हॉर्न्स, इसी सीजीएल 2022 में पूछा, 2 पेपरों में से ये, हाँ 2 पेपरों में से पूछा गया ये। इसका अर्थ निकलता इन एक्सपीरियंस, अनुभवहीन नौसिखिया कह सकते हैं ये। लिंक कैसे करेंगे जरा गौर से सुनिएगा ये। मान लीजिए आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस में क्या होता है, जो लाइट होती है 3 प्रकार की होती है, पता है ना आपको ये। हुआ यूं कि जी मैं गाड़ी चला रहा था और हुआ यूं कि जैसे ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक में मैं ऐसे लगा और वहां लाइट हो रखी थी ग्रीन। ये देखना एक बार, ये मैंने कहा ग्रीन का मतलब होता है हरा यानी कि हरे, हॉर्न का मतलब होता है, अब देखिएगा मैं इसको थोड़ा लिंक चेंज कर रहा हूं, ये अच्छा कनेक्शन कर देते हैं। मैं गाड़ी जैसे ही चला रहा था ना, ये अचानक से क्या हुआ, जब ग्रीन सिग्नल हो गया और पीछे वाला क्या कर रहा था, हॉर्न बजाया जा रहा, और मैं गाड़ी को चला ही नहीं रही है, जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, गाड़ी को चलाना चाहिए था। इसका मतलब मैं क्या हुआ, अनुभवहीन ही तो हुआ, ये मुझे पता ही नहीं कि ग्रीन लाइट होती है तब गाड़ी चलानी है, बेचारा पीछे वाला हॉर्न बजाया जा रहा है। इसका अर्थ यही निकलता अनुभवहीन होना ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा है ऑन द डबल, ये यानी कि कहना चाह रहा है कैसे, फास्ट पेस, ये तेजी से कदम है एक तरह से, ये इसका अर्थ निकलता बहुत तेजी से चलना ही है। अगर आप चलेंगे, ऑन का मतलब होता है लगातार या चालू कह सकते हैं, डबल का मतलब होता है डबल। ये अगर आप लगातार किस स्पीड से चलेंगे, डबल स्पीड से चलेंगे, इसका मतलब तेजी से चलेंगे, और इसका अर्थ ये निकलता तेजी से। अच्छा पेस सुना, पेस, पेस के आते हैं जूते, नहीं नहीं पेस के जूते भी आते हैं ना, शूज, नहीं सुना, पेस के आते कंपनी है, जैसे कंपनी सुनी होगी आपने एडिडास से, सुनी है ना, हाँ रिबॉक, और ऐसे आता पेस का भी जूता आता ही है, तो उस जूते का नाम पेस ही क्यों रखा, क्योंकि पेस का मतलब ही होता है कदम, चाल एक तरीके से ये, और कहने जरा बहुत तेजी से चलना, कदम कदम जिसको बोलते हैं एक तरह से, चाल एक तरीके से ये। लिखा हुआ है लाइक पुलिंग टिथ, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल होना ही है। अब लिंक कैसे करोगे, देखो पुल का मतलब खींचना, टिथ यानी, अगर मान लीजिए कोई ये कहेगी जब मैं अपने दांत को ऐसे खींच कर यूं निकाल दूं, क्या संभव है ये, मतलब ये काम कैसा है, बहुत डिफिकल्ट है ये कि अपने आप को दांत को ऐसे खींचकर ऐसे निकाल देना एक तरह से ये। तो मैंने कहा कहना यही चाह रहा, पुल का मतलब खींचना, टीथ यानी होता दांत, और अपने दांत को ऐसे खींचकर यूं निकाल देना, बहुत मुश्किल काम है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है बहुत मुश्किल होना ये, ओवर माई डेड बॉडी। ये इमेज आपने देखी है, ये इमेज देखी हुई है ना, दिख रही है ना, हेलो हेलो, दिख रही है, इमेज देखी हुई है नहीं है, तो तेरे को इमेज कहां दिख गई, यहाँ मुझे दिख नहीं रही है, नहीं दिखी ना, हाँ बुरा तो नहीं मान रहे, देखो मानोगे तब भी अपनी आदत ऐसी है, हाँ बुरा मत मानना ही है, मैं फायदा आपका ही करूंगा हर चीज में ये। हाँ मैं ये चाहता हूं कि आपको पूरी तरह से खोल दिया जाए, जितना खुलोगे, हाँ खोलना देखेंगे आगे क्या खोलना है, ये काम काम की चीजें खोलते चलेंगे ये। फिलहाल देखिएगा लिखा हुआ है ओवर माई डेड बॉडी, यूज टू हैव एम्फेसाइज, यानी क्या होता है, एम्फेसाइज करना, जोड़ देना, हाँ दैट वन कंप्लीटली अपोज समथिंग, अपोज यानी विरोध करना। आपने नाम सुना होगा अपोजिशन पार्टी, वो अपोजिशन वर्ड कहां से बनता है, अपोज से ही बनता है। ये मैं फिर कह रहा हूं इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, लेकिन समस्या क्या है कि आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाते। ये बहुत सारी चीजें आपको आती है, यानी आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए था एक तरह से जॉब लगने के अंदर, इतना ही है। फिलहाल देखिएगा कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि एक पूरी तरीके से क्या करता हो, विरोध करता हो, ये यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज का पूरी तरीके से विरोध करता हो। याद कैसे करेंगे, कई बार क्या होता है जब लड़का प्यार में पड़ जाता है, हाँ काम की चीज ये भाई है, और ये रेड रेड के पास में, हेलो कहाँ खोए हुए हैं, प्यार में, ठीक है, हाँ
अब जरा आगे बढ़ते हैं, खोने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, चाहे प्यार में खो जाओ और चाहे नहीं, पढ़ाई में तो खोना है, वहां तो मिलता है। तो देखिएगा जरा एक बार, बात कर रहे थे हम प्यार में खोने की है। एक लड़का है एक लड़की से बहुत प्यार करता है। अब देखो तुम रिदम मत तोड़ो, मुझे मुझे स्टोरी पर जाने दो, ये नहीं तो याद नहीं होगा ये ईडियम्स को। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा बोले यार ये तो बड़ा आसान है याद करना, डायरेक्टली याद करके देख लेना, जो चीज मैंने बोली है ना वही होती है, भूल जाता आदमी है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम टाइम में कैसे चीजें गेन की जाए। यहां आप अगर आए हैं कैंपस में तो उसका फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए। ये तो देखो ये लिंक कैसे करेंगे। ये जब लड़का किसी लड़की के प्यार में जब गिर जाता है तो होता क्या है कि वो उसी से क्या करना चाहता है, शादी। कई बार क्या होता है घर वाले इस चीज को मानते नहीं है। जब नहीं मानते हैं लड़का जिद कर लेता है कि जी करूंगा तो इससे ही करूंगा, बनेगी तो दुल्हन मेरी यही बनेगी, बनेगी तो बहू आपके घर की यही बनेगी। इतना जब बोल देते तो मूवी में कई बार आपने सीन देखा होगा, ऐसा सीन आता है कि पिता जब बड़े गुस्से में आता है तो वो ये बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब पिता उस चीज का क्या करता है, विरोध करता है। तो यही तो इसका अर्थ निकलता है। मैं फिर कह रहा हूं ईडियम फ्रेजेस इतना आसान काम है, बहुत जल्दी याद की जा सकती है। एक तरीके से ये चीजें याद है, बस रिलेट करते चलो। ये तो इसका अर्थ ये निकलता किस चीज का विरोध करता हो। गेट समवन्स गॉट, ये किसी को क्या करना, इरिटेट करना, तंग करना, परेशान करना। ये बताओ कैसे लिंक करें। गेट समवन्स गॉट, किसी का एक मिनट रुको, इधर कर ले फिर आपका सुनते। हाँ, किसी का बोले तो सही, क्या बोल रहे थे। किसी का बकरा लेना और फिर उसको तंग करना। ठीक है, इधर वाली कॉलोनी पर चलते हैं ये। हाँ, कोई है इधर, क्या कह रहे हैं। बकरा किसी का भी हो तंग तो करेंगे, ठीक है जी। हाँ, किसी की किसी की बकरी को बार बार, मुझे पता है तो कहां जा रहा है। हाँ, इधर 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 देखो, कसाई का नाम सुना है, ठीक है। कसाई क्या होता है, जब घर पर आपने देखा होगा जनरली बकरा बकरी जो भी है वो जब लेने आता है ये, तो आपने देखा होगा चाहे वो किसी की भी बकरी और किसी का भी बकरा हो, उसको ले जाकर क्या करता है फिर, यानी बेचारे को एक तरह से क्या करता है, इरिटेट, पहले इरिटेट करता है, ऐसे काटता नहीं है, पहले बड़ा तड़पाता उसको एक तरह से ही है। तो देखो याद कैसे करेंगे। गेट का मतलब मिलना, समवंस यानी कि किसी का भी है, गॉट यानी कि बकरा, किसी का भी बकरा उसे मिल जाए, वो ले जाकर सबसे पहले उसको क्या करता है, बहुत तड़पाता है, बहुत तंग करता है ये, बाद में फिर उसको मतलब कि हाँ क्या बोल, हलाल बोलते हैं उसको। हाँ, कुछ ऐसे क्या करता है ये। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली इरिटेट करना ही है, तंग करना ही है। लिखा है आर्ग्यूज, सॉरी आर्गस आइडिया, ऑब्जर्वेंट। है पहले मुझे बताओ कि अगर आपने एक वर्ड सुना हो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना यानी कि निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन इसी से बनता है, ऑब्जर्वर भी इसी से बनता है, और ऑब्जर्व से ही क्या बना है, ऑब्जर्वेंट, यानी किस चीज को ऑब्जर्व करने वाला, बिल्कुल सावधान पूर्वक सतर्क रहने वाला एक तरह से ये। अब लिंक कैसे होगा ये, उस कंपनी में क्या हुआ था, चारों तरफ लगे हुए थे कैमरे, और वहां के किसी आदमी ने ये बोला, बोले कि अरे कोई घुसकर तो दिखा दे, मेरी आंखों के सामने ही है, देखना ही है। मैंने कहा अरे कोई क्या कर दे, घुसकर तो दिखा दे, किसके सामने, मेरी आंखों के सामने ही है। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि वहां जो बंदा बैठा वो बिल्कुल कैसा था, सतर्क था। ये उसका अर्थ यही निकलता है, सावधान सतर्क होना। ये वर्ड लिखा मैक हैडवे, टू गो फॉरवर्ड और मैक प्रोग्रेस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में भी क्या करना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना। ये इसका अर्थ यही निकलता है, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना। ये अब देखो कैसे लिंक करेंगे। मैक का मतलब बनाना। कई बार क्या होता है कंपनियों में, क्या होता है, एक बड़ी दिक्कत रहती है, जब कंपनी चलाते हैं तो कई बार क्या होता है, उसका हेड जो होता है ना, वो ढंग का जब नहीं होता है, तो कंपनी कहां चली जाती है, घाटे में चली जाती है। फिर उस डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करते हैं हम, जनरली ऐसे व्यक्ति को हेड बनाया करते हैं जिसकी वजह से कंपनी क्या करे, प्रोग्रेस कर रही है। तो देखो मैक का मतलब बनाना, हेड का मतलब हेड। तो मैंने कहा उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंपनी का हेड उसको बनाते हैं जिसकी वजह से कंपनी क्या करे,
प्रोग्रेस करे, इसका अर्थ यही निकलता, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना। लिखा है यहां पर 26। और बात करते हैं पहले इनमें से एक एक की। इसका क्या था? तेजी से ही है। और इसका क्या था? हाँ, एक्सट्रीमली डिफिकल्टी है। क्या कर रहे थे यहां? तात को ऐसे निकालना, बहुत डिफिकल्ट काम है। इसका क्या था? विरोध करना ही है। और इसका तंग करना, इरिटेट करना ही है। और ये हाँ, सतर्क, ऑब्जर्वेट है। इसका क्या था? इनएक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही है। और ये प्रोग्रेस करना, उन्नति करना ही है। हाँ, बिल्कुल सही है जी। उसके बाद देखिएगा व्हाइट एलिफेंट, लिखा है कॉस्टली यानी कि महंगा, और यूजलेस यानी कि बेकार है। यानी कोई ऐसी चीज जो महंगी भी हो और कोई काम की नहीं हो, बेकार हो एक तरीके से। ये हेलो 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 हेलो, लास्ट में क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे थे, बुक देख रहे थे ना? बुक देख रहे हो क्या? मत देख मेरे भाई, यहाँ आकर भी बुक देख रहे हैं तो फिर क्या ही फायदा हमें, ये नहीं है। हाँ, नजर सारी जगह है मेरी, है कोई ये मत देख लेना कि मैं ऐसे ऐसे भी काम कर लू। ये तो देखिएगा जरा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट। ये कॉस्टली यानी होता है महंगा, यूजलेस यानी कि बेकार। ये अब देखो कनेक्शन कैसे करेंगे। यूपी में क्या एक बार ऐसी सरकार थी, हाँ बिल्कुल सही है जी, ऐसी सरकार थी कि उसने क्या किए, सारे यूपी में खड़े कर दिए, हाथी हाथी खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट तक ने कमेंट कर दिया था इस बात के ऊपर। ये हाँ, तो देखिएगा जरा एक बार, ये व्हाइट का मतलब क्या होता है? सफेद, एलिफेंट यानी, और उस पूरे यूपी में ये सफेद हाथी हाथी खड़े कर दिए, हाथी हाथी खड़े कर दिए। क्या ये थे कॉस्टली, थे या नहीं थे? यूजलेस है या नहीं है? तो यही तो इसका अर्थ है, कोई चीज महंगी और बेकार हो एक तरह से, यानी कोई काम की ना होना। ये उसके बाद देखिएगा प्ले विद फायर, ये अभी फिर रिपीट हुआ। ये पिछले साल ही किसी एग्जाम में। ये टेक ग्रेव रिस्क, है ग्रेव यानी होता है सीरियस, है रिस्क यानी क्या होता है? जोखिम, खतरा। तो यहां कहना चाह रहा कोई खतरा मोल लेना, कोई खतरनाक काम करना, आग से खेलना। ही है। देखो प्ले का मतलब विद यानी, और फायर यानी, और आग के साथ खेलने का मतलब कोई खतरनाक काम करना एक तरह से ही है। और इसका अर्थ ये निकलता आग से खेलना, खतरनाक काम करना। फ्लॉग एट डेड हॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रेड लेटर डे है वैसे ही इंपॉर्टेंट ये है। ये इसका अर्थ निकलता वेस्ट टाइम, यानी कि कह रहा ये चाह रहा है कि अपना समय क्या कर देना, बर्बाद कर देना। इन यूजलेस एफर्ट, ये मतलब बेकार के प्रयास में। ये इसका अर्थ यही निकलता है कि व्यर्थ का क्या करना है एक तरह से, ये प्रयास करना, फालतू का प्रयास कीजिए, मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया एक तरह से। अब लिंक देखो कैसे करो। फ्लॉग यानी, फ्लॉग यानी क्या होता है? पीटना होता है। ये डेड यानी मरा हुआ। हॉर्स यानी अगर कोई मरे हुए घोड़े को ऐसे पीटेगा, उठ घोड़ा उठ घोड़ा, उठेगा वो घोड़ा। यानी सारा का सारा प्रयास कैसा करना है? व्यर्थ का प्रयास करना है। इसका अर्थ यही निकलता व्यर्थ का प्रयास करना है। लिखा यहां से हाँ हाँ, चलो कुछ तो आवाज आई। हाँ, लिखा है कोई, यहां ध्यान मत दो। हाँ, पहले नौकरी लग जाओ, फिर सारा ध्यान यही रखना है। हाँ, तो देखिएगा जरा, ये कहना चाह रहा है कोई ऐसी जॉब जो फाइनेंशियली क्या हो, कंफर्टेबल हो। जब फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब किसी को मिल जाती है तो जाहिर सी बात उसे क्या होती है, खुशी होती है। ये तो मैंने कहा खुशी तभी होती है, उसी जॉब में होती है जब हमें कोई जॉब बड़ी आरामदायक मिल जाए, फाइनेंशियली कंफर्टेबल मिल जाए, उसी को बोलते हैं कसी जॉब। नेवर नेवर लैंड। ये इमेजिनरी यानी क्या होता है? काल्पनिक। और यूटोपियन का अर्थ भी यही निकलता है, ये आगे चलकर वर्ड आएगा हमारे पास में। इसका अर्थ निकलता काल्पनिक जगत, काल्पनिक जगह, काल्पनिक स्थिति है। अब लिंक कैसे करेंगे? कोई बंदा ये चाहे कि जी नेवर यानी कभी नहीं, नेवर यानी क्योंकि मैं तो कभी भी मतलब कि कहां नहीं रहूं, जमीन पर नहीं रहूं, हमेशा कहां रहूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये केवल और केवल क्या होगा? इमेजनरी होगा, काल्पनिक होगा एक तरह से। और इसका अर्थ ये निकलता काल्पनिक जगह, काल्पनिक सिचुएशन। ये उसके बाद देखिएगा अंडर द रोज, लिखा है, हाँ अंडर द, ये लिखा है सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से। ये अब लिंक कैसे करोगे? फिर बात करते हैं एक लड़की और एक लड़के की।
हाँ, तेरे को बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, क्या हुआ? याद भी हो रहा है ना ऐसे? मजा आ रहा होगा। बस मजा ही लेना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। वैसे लगा रही था तेरे मुख से भी आवाज निकलेगी। लेकिन बड़े खुश है ना? मजा आ रहा है नहीं यहाँ? ठीक है। क्या हुआ? क्या कर रहा है? वो तेज निकालता ही है? निकालेगा, अभी तो जवानी है। तो देखना एक बार ये। हाँ, कब तक छुपाओगी? हाँ, ठीकेगा, देखना एक बार ये। अंडर द रोज का मतलब निकलता है सीक्रेटली है, यानी कि गुप्त रूप से ही। अब याद कैसे करोगे? एक लड़का था, एक लड़की थी, और उधर से भी कुछ चीजें उठ रही थी, इधर से भी कुछ चीजें उठ रही थी। उठ रही थी मतलब अंदर से कि जी मैं भी इससे चाहता हूं, और मैं भी इसे चाहती हूं। कुछ ऐसे हो रहा था ये। अब बात पहुंचती है कि सबसे बड़ी समस्या है कि पहले बोले कौन। और कई बार क्या होता है कि पहले बोले कौन के चक्कर में चटनी समोसा खाने वाला उठा ले जाता है। हाँ, तो इसीलिए कहता हूं कि जितना बोलोगे काम की जगह पर ये, उतना फायदे में रहेंगे। क्योंकि दुनिया में वही बिकेगा जो बोलेगा। अगर आपको लगता है कि चीज गलत है, मार्केट में देख लेना, सब्जी लेने कभी गए हो ये, तो वहां वो जितना ज्यादा बोलता है ना, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो में ले जाओ, ये देख लेना उसी का माल सबसे पहले उठता है। नहीं उठता। और एक ऐसे बैठा है जी, आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। वो बिकता ही नहीं उसका ये। तो दुनिया में ये हकीकत है ये। अब बात करते हैं हम यहां से, इस जगह से कहां चल रहे थे? हाँ, लड़की वाले पर चल रहे थे ये। तो देखिएगा जरा ये, उधर से कुछ उठा, कुछ इधर से उठा ये। ना ये बोल पा रही है, ना वो बोल पा रहा है, लेकिन मामला दोनों तरफ से। हाँ। एक दिन क्या हुआ, लड़के ने सोचा, बोले यार ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं कि इसको दे देते हैं एक गुलाब का फूल, और इसके नीचे रख देते हैं कि लव लेटर। मानी तो ठीक, नहीं तो दीदी दीदी कर लेंगे। देखिएगा जरा ये, मैंने कहा मानी तो, नहीं तो नहीं, नहीं नहीं, दीदी दीदी कर लेंगे ये। तो फिलहाल सुनिएगा जरा ये, दीदी समझते हैं ना? हाँ, तो देखिएगा जरा, इस लड़के ने क्या किया। अंडर का मतलब होता है नीचे, रोज यानी होता है ये गुलाब का फूल, गुलाब के फूल के नीचे रख दे एक छोटा सा लेटर ये। तो क्या वो लेटर उस लड़के को देते समय दिख रहा था? सीक्रेटली, यही तो इसका मीनिंग निकलता है ये। उसके बाद देखिएगा, लिखा हुआ है हिट आई स्नेक। अब मैं ये चाहता हूं कि इस ईडीएम को याद नहीं कराना चाहता मैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप सारे ये बोले कि जी हम ऐसे याद कर सकते थे। डे वन वन के अंदर एक वर्ड आया था स्नेक। स्नेक का मतलब होता है बाधा या रुकावट। लिंक किए थे शेष नाग से, याद है? क्या वही वर्ड यहां आ गया? और यही तो कह रहा है ये, एनकाउंटर ए प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल, यानी कोई समस्या का, बाधाओं रुकावटों का सामना करना ही है। इसका मतलब ये याद हुआ, तो ये वैसे याद हो जाना ही है। जितना वर्ड पावर उधर तैयार करेंगे उसका फायदा इधर मिलता चलेगा हमें ये। मतलब कई बार ऐसे होगा कि कोई ईडीएम नहीं भी आ गई नहीं है, तब भी आप एग्जाम में खेलेंगे ये। इसीलिए हम वर्ड पावर को जितना ज्यादा मजबूत करेंगे उतना फायदा हमें होगा ये। और वर्ड पावर के साथ साथ जैसे इसका बेस पूरा बन जाता है ये, इधर से आपके ग्रामर की क्लास चलने लगती है पूरी रिदम के साथ में, उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो मैं ही करवा दूंगा, एरर इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स की सारी है। बस घबराना नहीं है, धीरे धीरे चलते चलना ही है। ये नहीं करना हमें कि जी हम तो एक दिन में खाना चाहते हैं, ये वो नहीं होगा ये। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें एक तरह से पूरी रिदम बनाने में। लिखा हुआ है यहां पर 33 इसका क्या था? कॉस्टली एंड यूजलेस। इसका आग से खेलने का मतलब खतरनाक काम करना ही है। हाँ, रिस्क लेना ही है। और ये क्या था? व्यर्थ का प्रयास करना, वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट। ये लिखा कसी जॉब। हाँ, फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब। इसका काल्पनिक, केवल कल्पना करना कि जी मैं जमीन पर ना रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका सीक्रेटली। और ये
बाधाएं रुकावटों का सामना करना। लिखा स्टेप समवन इन द बैक। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। ये पूछेगा जनरली साइनो एंटो के रूप में भी है। बिट्रे से एक वर्ड बनेगा बिट्रेयल, बिट्रे से एक वर्ड बनेगा बिट्रेयर। तीनों वर्ड एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं ये। और साइनो एंटो में इसे याद करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया यहां दे देता हूं कि बेट्रे, बेट्रे साउंड ऑफ बैटरी। आपने देखा बैटरी, जैसे मान लो इसी करते, या यूं कह सकते फोन की बैटरी है, हमें तभी धोखा देती है जब हमें जरूरत पड़ती है। होता है ना ऐसा, तो इसका अर्थ निकलता धोखा देना ही है। अब देखो याद कैसे करोगे। स्टेप का मतलब होता है छुर्रा, छुर्रा जानते हैं ना आप, ठीक है। ये समवंस बैक यानी कि किसी की बैक में, बैक यानी क्या होता है, पेट। ये तो ये कहना चाह रहा है कि किसी की पीठ में छुरा घोंप देना, इसका मतलब धोखा देना, और इसका अर्थ यही निकलता है धोखा देना। ये गिव समबडी अ रिंग यानी किसी को कॉल करना, फोन करना। ये तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो किसी को क्या देना, रिंग देना। ही है, एक रिंग दीजिए मैंने उसे, एक रिंग करी यानी फोन करना किसी को। ये उसके बाद देखिएगा अबाउ वंस हेड। अब एग्जाम में पता क्या किया, उस शुरुआत में पहली जो ईडियम थी हमारे पास में वो थी ओवर वंस हेड। यही था क्या, ओवर का मतलब ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है ये। और मैंने कहा क्या वही चीज कह रहा है क्या, वही समझ से परे होना, तो वही लिंक इसका बन जाएगा। लिखा हुआ कप ऑफ टी, कोई ऐसी चीज जो आपको मतलब पसंद की हो, एक समथिंग दैट प्लीज है, जो आपको सेटिस्फाई करे, आपके पसंद की चीज हो, उसको बोलते कप ऑफ टी। और कहते हैं कि सुबह सुबह तो कप यानी, हाँ कप ही होता है, टी का मतलब चाय, और सुबह सुबह चाय का कप सबकी क्या होती है, पसंद की चीज होती है ये। अब इससे फायदा क्या होगा आगे चलकर देखेंगे। देखिएगा आई वॉश, आई वॉश का अर्थ निकलता है डिसेप्शन। इसको अभी हम होल्ड पर रखेंगे, ये आगे आएगी लगभग डे 11 के आसपास ये, तब इसके जो है दो मीनिंग निकलते हैं, दोनों एग्जाम में पूछता है, एक ही इमेज से रिलेट करेंगे ये। लिखा गेट द हैंग ऑफ, यानी लर्न यानी क्या होता है, सीखना। हाउ टू यूज, कैसे उसका यूज किया जाएगा, ये सब सीखना, पूरी प्रक्रिया को समझना, एक तरह से सीखना ही है। मान लीजिए कई बार ऐसे होता है कि जैसे हमारा फोन हो जाता है हैंग, और जब हैंग हो जाता है हम बड़ा तड़पते हैं कि कैसे फोन को ठीक करें, कुछ उसमें से खाली कर लेते हैं मेमोरी। फिर क्या होता है कि हमें मिल गया एक यूट्यूब पर वीडियो देखना, गेट का मतलब मिलना। हमें यह मिला यूट्यूब के ऊपर कि जी फोन जो है वो हैंग जब भी हो जाए उसको ठीक कैसे किया जाए। फिर हम उस वीडियो क्या करते हैं, पूरा देखते हैं और पूरा ये सीखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है कि इस चीज का कैसे यूज किया जाए, उस चीज को लर्न करना ही है। गेट ए गोल्ड स्टार, टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, कोई अच्छा काम करने के बदले में, मैंने कहा कोई अच्छी चीज मिलना आपको, ये उसको बोलते हैं इनाम अर्जित करना। लिंक कैसे करोगे, जब वो जीता ओलंपिक में और उसे मिला गोल्ड, मिलता है ना ये, यानी कोई इनाम अर्जित करना, कोई अच्छा काम करने के बदले में कोई अच्छी चीज मिलना ही है। उसके बाद देखना 40 है, इसका क्या था, समझ से परे होना ये। उसके बाद देखना ये फोन करना, और ये धोखा देना ये, और ये क्या था, पसंद की चीज ये। इसको छोड़ दीजिए अभी, इसका क्या था, सीखना, और ये अच्छा काम करने के बदले में कोई अच्छी चीज मिलना, इनाम वगैरह मिलना ही है। उसके बाद जो है इसमें आ जाती है फ्रेजल ऑफ। अभी हम शुरुआत में 10 से 15 क्लास में फ्रेजल ऑफ नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, जैसे ईडीएम की क्लास चलाते हैं वैसे ही इस फ्रेजल ऑफ को हम चलाएंगे, ताकि एक बार पहले हम ईडीएम्स का जो है वो बैच बना लेते हैं। ये हर बैच में हम अलग करते हैं, इस बैच में ये अलग करेंगे, हर बैच में ये करते थे फ्रेजल ऑफ को साथ में लेते थे। ये इस बार थोड़ा सा हम अलग करेंगे ताकि और मजा आएगा। फ्रेजल ऑफ का मीनिंग क्या निकलता है, मतलब किस चीज को बोलते हैं, किससे बना होता है, हाँ बिल्कुल सही है। यह बेसिकली बना होता है वर्ब प्रेपोजिशन। ये इन दोनों का जो संयुक्त रूप है वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब। हाँ इस बार इस बैच में कुछ अलग करेंगे, और फ्रेजल वर्ब आपको सबको आसान भी लगती है और सबको याद, हाँ लगती नहीं है, अब लगेगी। फ्रेजल वर्ब भी आपको ऐसे ही याद होगी जैसे हम और चीजों को याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करते हैं इस बार। ये अलग ऐसा करेंगे, पूरा बेस बनाते हैं 10 क्लास तक। ये फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जैसे लुक आफ्टर, ये इसका अर्थ निकलता है देखभाल करना। फ्रेजल वर्ब में बड़ी बीमारी क्या है पता है,
बीमारी ये है कि इसमें क्या होता है, वर्ब तो चलेगी कॉमन और प्रेपोजिशन चेंज होता चलेगा और मीनिंग चेंज होता जाएगा ये, और स्टूडेंट याद ये करता है और एग्जाम में याद आता टेक आफ्टर। हाँ ये हकीकत है ये, और ये आपके साथ नहीं होगा ये, क्योंकि हम बेस बना लेते हैं 10 क्लास तक ये, उसके बाद जितनी भी फ्रेजलो इसमें लगभग 700 फ्रेजलो हमने डाल रखी है, वो सारी आपके माइंड में फिट होगी। आप ऐसे बताएंगे कि लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, सी आफ्टर का मतलब क्या होता है, जितना भी होगा नहीं है सारे ऐसे ऐसे अलग अलग मीनिंग है। तो फिलहाल देखिएगा, ये देखो ऐसे चलते हैं, लुक फॉर, लुक आउट, सब में कॉमन क्या चल रहा है, लुक चल रहा है ये। लुक इनटू, लुक ओवर, लुक फॉरवर्ड, लुक समथिंग, लुक एट, लुक अप लिखा है, लुक बैक, लुक अप टू, यानी कि सब में कॉमन क्या है, लुक है। और डायरेक्ट याद करते हैं तो वहां जाकर लुक ही आता है, बाकी कुछ याद नहीं आता है। हाँ तो हम डायरेक्ट याद नहीं करेंगे, जैसे स्टोरी जनरेट कर रहे हैं वैसे यहां पर करते चलेंगे ये। तो फिलहाल हम यहां पर देख लेते हैं डे 2। डे 1 में कोई तकलीफ है तो बता दीजिए, 5 मिनट आपके पास में है। डे 1 में जो अभी हमने पढ़ा है ये, वो डे 1 है। ये इधर वाली कॉलोनी उठ गए क्या, नहीं उठे? हाँ यही हो। कितनी ईडीएम्स याद की हमने, 41, 40? अरे मेरे भाई ऐसे मत करो, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करो तुम ब्रेक अभी कर ही लो 5 मिनट का, 5 मिनट में आ ही जाना ये। हाँ 5 मिनट से ऊपर मत लगाना ये,